नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक और वीडियो पे हम बात करते हैं, एक और स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया को लोग शीत पित्त भी कहते हैं, तफड़ भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। तो आर्टिकेरिया क्यों हो रहा है और आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। अब अगर आपके बॉडी पे आर्टिकेरिया आ रहा है और ये आपके पूरी बॉडी को कवर करता है, अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को आर्टिकेरिया हो रहा है तो उसकी पूरी बॉडी कवर होती है। फेस पे भी होता है, बाजू पे भी आएगा, आपको एब्डोमेन पे भी आएगा, बैक पे, फोरहेड पे, पैरों पे, हर जगह आर्टिकेरिया आपको दिखाई देगा। अब जब आर्टिकेरिया होगा तो क्या कैसा दिखाई देगा? आपके स्किन पे क्या होंगे? आपको पैचेस दिखाई देंगे। अब पैचेस कैसे होंगे? मोटे मोटे फूले फूले होंगे और उनमें क्या होगी? रैसेस होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। अब जब इचिंग होगी, अब ये इचिंग क्यों हो जाती है, क्यों एग्रावेट हो जाती है? क्योंकि किसी भी कॉन्टैक्ट की वजह से, या तो फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है या क्लॉथ का कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके वजह से भी हो सकता है। अब इसके क्या रीज़न है? अगर हम इसके रीजंस की बात करते हैं आर्टिकेरिया क्यों होता है, तो पहला रीज़न है फूड। क्यों? क्योंकि आजकल की जो हैबिट हो गई है लोगों की खाने की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फास्ट फूड की, बाहर के खाना खाने की वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे फूड से एलर्जी है, जैसे कि ब्रिंजल हो गया या फिश हो गया या कोई भी ऐसे आप वेजिटेबल से या किसी भी तरीके के फूड से अगर आप एलर्जिक हैं, तो उनको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन पेशेंट में आर्टिकेरिया का। और दूसरा अगर फैक्टर देखा जाए तो वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा कि आजकल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ये कैसा पोल्यूशन है? एयर पोल्यूशन है। क्या आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं या पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं या ऐसे जगह आप काम कर रहे हैं जहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और आपके स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके वजह से भी आपको आर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें, वो है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस फैक्टर। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो हमारा काम क्यों ना हो, चाहे अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में ही क्यों ना हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होते हैं और हमारा जो वात और पित्त है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जब वात और पित्त डिस्टर्ब होता है तो आर्टिकेरिया होने के चांसेस शरीर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब कंट्रोल करने का ये सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे जिस भी चीज़ से आप एलर्जिक हैं, आप उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी फूड से या एलर्जिक हैं तो वो आप फूड मत लीजिए। अगर आप ब्रिंजल से या फिश से एलर्जिक हैं तो आप वो दोनों चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर आप रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए तो आपको क्या करना है, अपने शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसके वजह से भी आर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको क्या करना है, ना ही ज़्यादा गर्मी में रहना है उनको, ना ही ज़्यादा ठंड में रहना है। अपने आप को बैलेंस लेके चलना है कि ना ही ज़्यादा गर्मी में रहो आप, ना ही ज़्यादा ठंडे जगह पे रहो, ना ही ज़्यादा आप एसी में रहो, जिससे आपका आर्टिकेरिया जो है वो ट्रिगर हो जाए और एग्रावेट कर जाए। कुछ लोगों को क्या होता है कि नहाने के बाद भी आर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नहाने के बाद अगर आपको आर्टिकेरिया हो रहा है तो अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए। मॉइस्चराइज़र जो आपको स्किन को नमी दे, या आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो होगी वो मॉइस्चराइज रहेगी, स्किन को नमी मिलता रहेगा और आर्टिकेरिया अगर है आपको तो वो थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगा। अब आर्टिकेरिया क्या होता है, ये 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं। एक होता है एक्यूट आर्टिकेरिया, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट है तो यानी कि आपको कुछ टाइम के लिए होगा और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्रॉनिक यानी कि काफ़ी लंबे समय से आपको आर्टिकेरिया जो है वो ट्रिगर होती जा रही है। पर अगर आपको क्रॉनिक है तो उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो थोड़ी लंबी चलती है, पर इसको क्योर किया जा सकता है। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी डाइट को मेंटेन करना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपको रिस्पॉन्सिबल हैं उसको मेंटेन करके चलना है।
तीसरा, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है। आप स्ट्रेस लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जब योगा और मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल जो होगा वो ऑटोमेटिक डाउन होता जाएगा, और अगर आपको आर्टिकेरिया हो भी रहा है तो वो भी धीरे धीरे कम होता नज़र आएगा आपको। तो ये रही आर्टिकेरिया के बारे में। कोई भी पेशेंट अगर आर्टिकेरिया से सफ़र कर रहा है या किसी भी स्किन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओपीडी में मुझसे मिलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।